हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परीक्षावाणी, जो इसका नया संस्करण है। आपको इसमें परीक्षावाणी में आपको थ्योरी भी कराई जाएगी, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों साथ साथ कराए जाएंगे। फुल थ्योरी और फुल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपको पूरी थ्योरी मिलेगी, उसके बाद में आपके पूरे क्वेश्चन मिलेंगे साथ में। दोस्तों दोनों साथ साथ पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, थ्योरी को देखिएगा और आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि परीक्षा बाड़ी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। परीक्षा बाड़ी से पीसीएस से लेके और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे परीक्षा बाड़ी रामबाण सिद्ध होती है। दोस्तों यूपी स्पेशल कर दिया गया और आरओ में डायरेक्ट परीक्षा बाड़ी से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप इसको स्किप मत करिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। आपको पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। देखिए दोस्तों राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा में सबसे प्यारा क्वेश्चन एक यही बनता है, वो भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा बताइए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। दोस्तों कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। आइए दोस्तों हम एक एक मंडल को पढ़ेंगे। वहीं दोस्तों आपको देखना है, जैसे लखनऊ सबसे एक, लखनऊ फिर है कानपुर, फिर है मेरठ, फिर है अयोध्या। उसके बाद में दोस्तों देखिएगा अलीगढ़ है, फिर आगरा है, वाराणसी है, गोरखपुर है, देवी पाटन है, ठीक है दोस्तों, बरेली है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है और झांसी है, वहीं सहारनपुर है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा मंडल नहीं है। तो दोस्तों आपको मंडल मालूम होने चाहिए कौन सा मंडल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाएगा और 3 मंडल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा मंडल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि ऐसे कौन से मंडल हैं जिनमें 6-6 जिले आते हैं। कितने कितने जिले? 6-6। तो आपको याद रखना है दोस्तों कमल। क्या याद रखना है? कमल। जैसे का से कानपुर और माँ से मेरठ और यल से, ठीक है, और ला से लखनऊ। तो कमल याद रखना दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें 6-6 जिले आते हैं। कितने कितने जिले आते हैं? 6-6 जिले आते हैं। तो ये 6-6 जिले वाले आपको बस इतना ही याद रखना है कि 6-6 जिलों वाले बताइए कौन कौन से मंडल हैं। तो आपको लखनऊ, कानपुर, मेरठ बताना है, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर आपसे पूछा जाए बताइए 5 जनपद वाला कौन सा मंडल है, तो 5 जनपद वाला आपको याद रखना है अयोध्या। क्या याद रखना है? अयोध्या। अयोध्या हो गया। और उसके बाद में 5 मंडल वाला एक और है दोस्तों, मुरादाबाद। कौन सा है? मुरादाबाद। कौन सा बाद? मुरादाबाद, ठीक है। तो आपको ये 2 याद रखने हैं, अयोध्या और मुरादाबाद। इनमें 5-5 जिले आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 5-5 जिले आते हैं। उसके बाद में दोस्तों 4-4 जिले वाले, 3-3 वाले हैं। आपको उनको बस इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, और ये याद रखना, जरूर याद रखना कि 6-6 जिलों वाले कितने मंडल हैं। तो आपको याद मालूम होना चाहिए 3 मंडल हैं। और कौन से हैं? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए इसमें से कौन सा 6 जिलों वाला मंडल नहीं है। तो आपको ये 3 दिए होंगे, एक और कौन सा दिया होगा? अयोध्या दे सकते हैं। तो आपको देखना होगा क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, ठीक दोस्तों। तो आप देखते जाइए कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको 6 जिलों वाले आपको अलग याद रखना है, कमल याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए लखनऊ, तो बताइए लखनऊ में कौन कौन से आते हैं। तो लखनऊ में एक तो लखनऊ आएगा, कौन आएगा भाई, उसके नाम से लखनऊ आएगा। फिर उन्नाव आएगा, फिर बरेली आएगा, रायबरेली, सॉरी बरेली नहीं, रायबरेली, ठीक है। फिर सीतापुर आएगा, उसके बाद में हरदोई आएगा, फिर लखीमपुर खीरी आएगा। मतलब ये 6 जिले हैं जो लखनऊ मंडल में आते हैं। कौन कौन से? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी, ठीक है दोस्तों। वहीं कानपुर में कौन कौन से आएंगे? कानपुर में दोस्तों कानपुर नगर आएगा, फिर कानपुर देहात आएगा। भाई नगर आया तो देहात भी आएगी। उसके बाद में इटावा आएगा, फर्रुखाबाद आएगा, कन्नौज आएगा और औरैया आएगा। कौन सी आइया? औरैया आएगा, ठीक है दोस्तों। कन्नौज और औरैया याद रखना दोस्तों। वहीं दोस्तों देखिए मेरठ में दोस्तों मेरठ आएगा, फिर गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद में बागपत और हापुड़। देखिए दोस्तों अयोध्या, अयोध्या में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अयोध्या में अयोध्या आएगा दोस्तों, ठीक है। सुल्तानपुर आएगा, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। अयोध्या में अयोध्या आएगा, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखने हैं 5 जिले। वहीं अलीगढ़ में देखिए दोस्तों, अलीगढ़ में अलीगढ़ आएगा, एटा आएगा, हाथरस आएगा और कासगंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगरा। आगरा में क्या है दोस्तों? आगरा में आगरा आएगा, फिर मथुरा आएगा, फिर फिरोजाबाद, मैनपुरी। तो आगरा में मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। वाराणसी में क्या आएगा? वाराणसी आएगा और जौनपुर आएगा, गाजीपुर आएगा, चंदौली आएगा। कौन कौन इसमें? वाराणसी आएगा, जौनपुर आएगा, गाजीपुर आएगा और चंदौली आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा गोरखपुर में, गोरखपुर में दोस्तों गोरखपुर आएगा, भाई गोरखपुर निश्चित आना है। फिर महाराजगंज आएंगे, गोरख के साथ में महाराज आएंगे, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर। देखिए दोस्तों देवी पाटन में गोंडा, ठीक है। कौन सा गोंडा? गोंडा आएगा भाई बलरामपुर,
ठीक है, और श्रावस्ती और बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। दोस्तों बरेली, बरेली में बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और पीलीभीत। बरेली में बरेली, बदायूं और शाहजहाँपुर, पीलीभीत। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब मुरादाबाद में देखिए, मुरादाबाद आएगा, रामपुर आएगा, ठीक है, और बिजनौर, अमरोहा, संभल। प्रयागराज में देखिए दोस्तों, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। ठीक है, चित्रकूट धाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चित्रकूट आएगा। ठीक है दोस्तों, बांदा, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। और मिर्ज़ापुर में देखिए दोस्तों, मिर्ज़ापुर में आप, मिर्ज़ापुर आएगा, सोनभद्र और भदोई। मिर्ज़ापुर में सोनभद्र, भदोई और मिर्ज़ापुर 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। वहीं आजमगढ़ में देखें तो आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़, मऊ, बलिया, याद रखना, आजमगढ़, मऊ, बलिया। ठीक है, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में देखिए दोस्तों, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। झांसी में देखिए दोस्तों, झांसी, ललितपुर और जालौन। झांसी, ललितपुर और जालौन। सहारनपुर की बात की जाए दोस्तों, इसमें भी देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है ना, सहारन, मुजफ्फर और शामली, ये सहारनपुर में आएगी। तो आपको दोस्तों ना ये 18 मंडल हैं, आपको याद रखने हैं। कोशिश करिएगा, मैप से पढ़िएगा, नहीं तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही है कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ बाहर जाएगा। आपको मैचिंग में पूछ लिया जाएगा, मैचिंग इसका मैच करिए। ठीक है, या दोस्तों आपको डायरेक्ट वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, तो वन लाइनर तो कम ही आते हैं आप क्वेश्चन, बस मैचिंग में पूछा जाएगा। तो याद रखना, मैचिंग कर लेना भाई। किसकी? अमेठी की गौरीगंज से। कौन सी गंज से? अमेठी, गौरीगंज। ठीक है, वहीं संत कबीर नगर की बात की जाए तो खलीलाबाद। कौन? खलीलाबाद, है ना, संत महात्मा ना खलील नहीं बचाते हैं, यानी संत कबीर नगर, खलीलाबाद। वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात की है तो नोएडा। ठीक, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। सिंपल है, सब याद होगा, तो आपको भी याद होना चाहिए। कौशाम्बी, मंझनपुर। ठीक है ना, कौशाम्बी, मंझनपुर, है ना, कौन सा शाम्बी? मंझनपुर में। ठीक है, तो कौशाम्बी हो जाएगा आपका मंझनपुर। वहीं भदोई की बात की जाए तो ज्ञानपुर। ठीक है, ज्ञानपुर, भदोई, देख रहे हो दोस्तों, भदोई, है ना, ज्ञानपुर। अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो अम्बेडकर नगर हो जाएगा आपका अकबरपुर। तो अम्बेडकर नगर की अगर बात की जाए तो अकबरपुर है दोस्तों। भाई कानपुर देहात की बात की जाए तो अकबरपुर, माती। कुशीनगर की बात की जाए तो पडरौना। ठीक है, कुशीनगर की बात की जाए तो पडरौना। और अगर दोस्तों आपसे कानपुर देहात की बात की जाए, किस देहात की? कानपुर देहात की बात की जाए तो अकबरपुर, माती। यहाँ पे माती है, क्यों? देहात में माती। ठीक है दोस्तों, तो कानपुर देहात, अकबरपुर, माती। भाई सिद्धार्थनगर की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थनगर में आप बता रहे हैं नौगढ़। कौन सा गढ़? नौगढ़, सिद्धार्थनगर में नौगढ़। ठीक है दोस्तों, याद रखना। वहीं अगर सोनभद्र की बात की है तो रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र की बात रॉबर्ट्सगंज, कहते नहीं जिसको सोना मिल जाए वो तो अपने आप को रॉबर्ट समझता है ना, तो रॉबर्ट्सगंज हो जाएगा सोनभद्र। वहीं जालौन की बात की जाए, उरई, है ना, किसी को अगर तुम जला दोगे तो उरई, उरई, है ना, करके उरई, ये क्या हो गया ना, उरई, है ना, उसको ना उरई हो जाएगी, तो जालौन हो जाएगा उरई। फर्रुखाबाद की बात की जाए तो फतेहगढ़, है ना, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, याद रखना, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़। संभल, पवासा। ठीक है, संभल, पवासा, याद रखना दोस्तों, संभल, पवासा। अब ये देखना दोस्तों, एक नज़र देखिए, अब इनको ना गौर से देखिए, प्यार से देखिए, जैसे देखना चाहो आप वैसे देखिए कि नगर निगम वाले नगर मतलब कौन कौन से नगर निगम है। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें नगर निगम कौन सा है। दोस्तों कैसा क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि अगर मंडल और नगर निगम है ना दोस्तों, इन्हीं में आपको कंफ्यूज किया जाए, बताइए इसमें कौन सा मंडल है या इसमें बताइए कौन सा नगर है। कहीं पे मंडल डाल दिया जाएगा तो कहीं पे नगर डाल दिया जाएगा। बस दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको देखना और अच्छे से तैयार करना है। ठीक, कौन कौन से, जैसे लखनऊ, लखनऊ एक नगर निगम है। ठीक है, वहीं आगरा, आगरा भी एक नगर निगम है दोस्तों, आगरा भी नगर निगम है। कानपुर, ये भी नगर निगम है। प्रयागराज, ये भी नगर निगम है। और वाराणसी, ये भी नगर निगम है। मेरठ की अगर बात की जाए तो ये भी नगर निगम है। गोरखपुर की बात की है, ये भी नगर निगम है। बरेली, ये भी नगर निगम है। और गाजियाबाद, ये भी नगर निगम है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, लखनऊ नगर निगम है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली और गाजियाबाद, याद रखना, ये नगर निगम है। देखिए दोस्तों, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, कौन कौन से? अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, याद रखना दोस्तों, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर। और देखिए दोस्तों, ये कुछ नए हैं, जैसे 15 में बना था फिरोजाबाद। ठीक है, और अयोध्या बना था 17 जी मई में। ठीक है, वही मथुरा, वृंदावन, ये भी दोस्तों नगर निगम है, ये भी 17 में बना था। ठीक है दोस्तों, और शाहजहाँपुर, ये नया है। कौन सा? शाहजहाँपुर, ये है नया दोस्तों, 18 में बना था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये नगर निगम आपको बस नाम से याद रखने कौन सा नगर निगम है। सृजित जिले यानी सृजन तिथि व मूल जिले, तो कैसे, कौन से, कहाँ से जिला बना है आप देखिएगा दोस्तों, एक नज़र देखिए, बस आपको बस थोड़ा आइडिया रखना। जैसे दोस्तों महोबा तो हमीरपुर से, महोबा हमीरपुर से। भाई अम्बेडकर नगर की अगर बात की है तो अयोध्या से। कहाँ से? अयोध्या से अम्बेडकर नगर हो जाएगा। और कौशाम्बी प्रयागराज से, कौशाम्बी प्रयागराज से। अमरोहा
मुरादाबाद से। अमरोहा मुरादाबाद से। हाथरस अलीगढ़ व मथुरा से। हाथरस जो है दोस्तों अलीगढ़ व मथुरा से। भाई चित्रकूट की अगर बात की जाए तो बांदा से। चित्रकूट बांदा से। बलरामपुर की बात की जाए तो गोंडा से। गोंडा से, ठीक है। और चंदौली की अगर बात की जाए तो वाराणसी से। श्रावस्ती की बात की जाए तो बहराइच से दोस्तों, याद रखना दोस्त। और देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद व बुलंदशहर से। गाजियाबाद व बुलंदशहर से, ठीक है दोस्तों, याद रखना गाजियाबाद व बुलंदशहर से। वहीं संत कबीर नगर की अगर बात की जाए तो बस्ती व सिद्धार्थ नगर से। बस्ती व सिद्धार्थ नगर से। कन्नौज की अगर बात की जाए, कन्नौज की फर्रुखाबाद से। कहाँ से? फर्रुखाबाद से। औरैया की बात की जाए तो इटावा से। औरैया इटावा से। कासगंज एटा से। कासगंज एटा से। और संभल की अगर बात की जाए दोस्तों तो मुरादाबाद व बदायूं से। मुरादाबाद व बदायूं से संभल। वहीं हापुड़ की अगर देखा जाए दोस्तों तो गाजियाबाद से। हापुड़ गाजियाबाद से। और शामली अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर से। शामली की अगर बात की जाए दोस्तों तो मुजफ्फरनगर से। और अमेठी की अगर बात की जाए तो रायबरेली व सुल्तानपुर से। रायबरेली व सुल्तानपुर से। तो अगर आपको दोस्तों थ्योरी मिल जाए और तुरंत क्वेश्चन मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। थ्योरी भी आपने देख ली, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी बनेंगे 20 25 50 जो बनेंगे हम आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करा देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं एक एक क्वेश्चन। बताइए दोस्तों किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की? ऐसी कौन सी समिति थी जिसने 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? आप बताइए दोस्तों। त्रिस्तरीय में आपको याद भी होगा, कौन याद होगा बताइए दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति थी, क्या अशोक मेहता समिति थी, क्या राव समिति थी, या सिंघवी समिति थी? तो अशोक मेहता दोस्तों 2 स्तरीय थी, तो इसका आंसर हो गया बलवंत राय मेहता समिति। याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? आपको ये बताना है किसका डायरेक्ट निर्वाचन होता है। बताइए दोस्तों किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन? क्या प्रधान का, या क्षेत्र प्रमुख का, या जिला पंचायत अध्यक्ष का, या सरपंच का, या पंच का? बताइए दोस्तों किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों प्रधान का भी होता है प्रत्यक्ष चुनाव। किसका होता है? प्रधान का भी होता है। क्षेत्र प्रमुख, देखो दोस्तों यहाँ पे प्रमुख की बात की जाती है, तो इसलिए प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। वहीं दोस्तों देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की जा रही, तो इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और सरपंच का, इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और वहीं पंच का, ठीक है, पंच का भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो प्रधान, सरपंच और पंच, तो याद रखना दोस्तों। प्रधान को ही सरपंच कहीं कहीं बोलते हैं, तो आपको यही याद रखना है कि प्रधान, सरपंच और पंच का चुनाव जो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। कौन सा हो गया? सी, ठीक है, याद रखना। प्रमुख का नहीं होता है, अध्यक्ष का नहीं होता, इनका इनडायरेक्ट होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस नगर में, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? हमने आपसे दोस्तों कहा था आपको ये याद रखना है, कभी नगर निगम बूझेगा तो कभी मंडल बूझेगा। बताइए कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट जिसमें नगर निगम नहीं है? क्या अलीगढ़ में, सहारनपुर में, मुरादाबाद, आजमगढ़ में? बताइए दोस्तों किस में नहीं है? मुरादाबाद में भी है, अलीगढ़ में भी है, और सहारनपुर में भी है। आजमगढ़ में दोस्तों नहीं है। किस में नहीं है दोस्तों? आजमगढ़ में नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल के गठन के बाद, किसके गठन के बाद? उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? जब उत्तरांचल का गठन हो गया उसके बाद बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो शेष बचे हैं? आपको इसका आंसर देना है। बताइए दोस्तों कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? क्या 401 है, क्या 202 हैं, या 403 है, या 404 है? बताइए दोस्तों, आपको बताना होगा दोस्तों, बताइए। इसका हो जाएगा आंसर 403। कितना हो जाएगा? 403, याद रखना दोस्तों, ठीक। और देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में, किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या 1975 में किया गया था, क्या 1950 में किया गया? बताइए दोस्तों, या 1977 में किया गया था, या 1965 में किया गया था? तो आपको दोस्तों मालूम होगा, बताइए दोस्तों। यहाँ पे बात की जा रही पद सृजित किया था, ना कि बने कब थे, ठीक है दोस्तों। अगर बने कब थे तो आंसर दूसरा हो जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कब पद सृजित किया गया, तो पद बताना है कब बना था ये दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ये बना था 1975 में। कब बना था? 75 में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको खुशी मिलेगी तो क्वेश्चन देखने के बाद। बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, मतलब जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें से कौन सा नहीं है? आपको ये बताना है। क्या मछली है दोस्तों, धनुष, तीर, या मोर? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मोर, ठीक है दोस्तों। आपको जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें मोर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कर कूट में सही उत्तर चुनिए।
आपको ये हेडक्वार्टर याद रखने हैं, आपको ये मुख्यालय याद रखने हैं। बताइए दोस्तों, जालौन का बताइए, जालौन का बताइए दोस्तों। तो जालौन का क्या हो जाएगा दोस्तों? उरई, याद रखना, कौन सा? उरई, ठीक है। अब और बताइए दोस्तों, कानपुर देहात का बताइए। जब बात हो देहात की, जब बात हो देहात की, तो कानपुर देहात की हो जाएगा दोस्तों अकबरपुर। माती होना चाहिए था, बट यहाँ पे माती नहीं दिया, तो अकबरपुर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बताइए दोस्तों, संत रविदास नगर का क्या हो जाएगा? तो संत रविदास नगर का हो जाएगा दोस्तों भदोई, रविदास नगर का भदोई हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, खुशीनगर का पडरौना है ना, खुशीनगर का पडरौना, आपको याद रखना है, खुशीनगर का पडरौना, ठीक है दोस्तों, पडरौना खुशीनगर का हो जाएगा। तो आप ही दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बताना है कि राजकीय पुष्प कौन सा है। क्या टेसू है, क्या गुलाब है, क्या नीलकमल है, या चंपा है? बताइए दोस्तों कि चंपा है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का है दोस्तों टेसू। कौन सा टेसू? टेसू, ठीक है दोस्तों, याद रखना। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। मतलब राज्यपाल संबंधी जो दे रखे हैं, इनमें से सही कथन का आपको चुनाव करना है, कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कह रहे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये हम पहले टिक करते हैं। आप पहले वाला बताइए, ठीक है दोस्तों। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। किसका सदस्य होने की योग्यता रखता हो? लोकसभा का। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी दोस्तों हम पहले से टिक करते हैं। अब बताइए, आप पहला और तीसरा सही है या गलत है दोस्तों? बताइए दोस्तों, पहला या तीसरा सही या गलत है? तो पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है दोस्तों, ठीक है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वहीं दोस्तों, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, पहला और तीसरा। इसके आंसर हो गए दूसरा और चौथा, याद रखना। यानी कि इसका आंसर हो गया दोस्तों डी। कौन सा हो गया? डी, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचायती राज एक व्यवस्था है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय सुशासन की, स्थानीय सुशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये ठीक है। और स्थानीय सुशासन की, ये भी मैं बता देता हूँ, ये भी ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी ठीक है दोस्तों मेरी नज़र में। क्या आप बताइए दोस्तों, पद सौंपनिक संरचना की है या नहीं है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, पद सौंपनिक संरचना की नहीं है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। इसका आंसर हो गया दोस्तों, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय सुशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है, ये बात कह रहे हैं दोस्तों कथन में। और इनका कारण क्या दे रहे हैं? कारण ये दे रहे हैं कि 73वें संशोधन के बाद, किसके बाद? 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। क्या बात ये सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो गया दोस्तों पहला। क्या हो गया? याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो गया ए, ठीक। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड गठन से पूर्व, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, उसके पहले राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी, जो राज्य विधान परिषद थे उसमें सदस्यों की संख्या क्या थी दोस्तों? बताइए। 105 थी, 107 थी, 106 थी, 108 थी। तो आपको दोस्तों याद रखनी है, कितनी थी? 108 थी। कितनी थी दोस्तों? 108 याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। बताइए दोस्तों कि महिलाओं की आबादी के अनुपात में पंचायती राज की बात की जा रही है। कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3 की आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, कुल स्थान का 1/3, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है? क्या वह नगर का प्रथम नागरिक होता है? बताइए दोस्तों। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ठीक है दोस्तों। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ऐसा कुछ नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। ये 3 ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो गया वी, ठीक है, याद रखना, इसका आंसर हो गया वी।
ठीक, 1 2 3। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है। क्या बताना है आपको? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है। देखिए दोस्तों, सारस है, मोर है, कोयल है या तोता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो गया सारस। कौन हो गया? सारस, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो दोस्तों वो कहाँ है? लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में? बताइए दोस्तों कहाँ है? तो आपको दोस्तों याद रखना है कानपुर में। कौन से पुर में? कानपुर में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है दोस्तों कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु, किसके लड़ने हेतु? पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ये तो दोस्तों आपको डायरेक्ट याद भी होगा। पंचायत अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए दोस्तों 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रदेश के नगरों में, किसके नगरों में? प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। किस तरह से होता है? नगर निकाय के सदस्यों द्वारा। जो नगर निकाय के सदस्य होते हैं क्या उनके द्वारा? नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा या सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा? यह बताइए दोस्तों, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा। कैसे होता है उसका निर्वाचन? आपको ये आंसर देना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मतलब आपको ये बताना है इसमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे। क्या गोविंद बल्लभ पंत नहीं रहे, या टी.एन. सिंह नहीं रहे, या राम नरेश यादव नहीं रहे? दोस्तों बताइए दोस्तों, या नित्यानंद स्वामी नहीं रहे? कौन से इसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं रहे? याद रखना है आपको, स्वामी नहीं रहे। कौन स्वामी? नित्यानंद स्वामी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। गोविंद बल्लभ पंत पहले थे, ठीक है दोस्तों, और टी.एन. सिंह और राम नरेश यादव ये भी मुख्यमंत्री रहे। अब आपको दोस्तों बताना है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों निगम की हैसियत प्राप्त कर लिए, ये बात दोस्तों सही है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगर निगमों ने क्या कर लिए? नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर लिए, ये बात दोस्तों सही है। और देखिए दोस्तों, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये दोस्तों बात गलत है और यही आपको बताना था। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो आपको ये बताना है कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना होगा 2। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय बताइए दोस्तों। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? नोएडा। कौन सा हो जाएगा? नोएडा। ग्रेटर नोएडा मत करना दोस्तों, यहाँ पे गलती होने की चांस ज़्यादा है। आपको आंसर देना है नोएडा। ठीक है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको बताने दोस्तों। बताइए, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन सिंह, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीकुल हसन? बताइए दोस्तों। तो आपको याद रखना है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है। संग्रहालय संगठन संस्थान, संग्रहालय संगठन संस्थान, स्थल पार्क व सिटी, स्थल पार्क व सिटी। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके आपको ना टोटल याद रखने, ये सब लखनऊ से संबंधित हैं। कितने दोस्तों? लखनऊ से। आइए दोस्तों पढ़ते हैं एक एक करके। अब देखिए दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये लखनऊ बताना है डायरेक्ट। ठीक है, इधर आप देखना है ना, बस इसको याद करते जाओ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स कहाँ पे? ये भी लखनऊ में। ठीक है दोस्तों। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये भी लखनऊ में दोस्तों। ठीक है, याद रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? ये भी लखनऊ में दोस्तों। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी लखनऊ में है दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूँ 2 से 3 बार इसी को दोस्तों अभी रिपीट करूँगा, आप देखते जाइए। ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेस, ये भी लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है दोस्तों। नेशनल बोटेनिकल गार्डन की अगर बात की जाए, ये भी लखनऊ में है दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ
सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ये भी लखनऊ में है दोस्तों। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है दोस्तों। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल्स रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है दोस्तों। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पे, ये भी लखनऊ में है दोस्तों, याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ये भी लखनऊ में है दोस्तों। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी ये भी लखनऊ में है दोस्तों। भारतीय प्रबंध संस्थान ये भी लखनऊ में है दोस्तों। और देखिए रेलवे का रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ये भी लखनऊ में है दोस्तों। एक बार फिर देखिए दोस्तों, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च की बात की जाए ये भी लखनऊ में है दोस्तों। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स ये भी लखनऊ में है दोस्तों। पशु जैविक औषधि संस्थान ये भी लखनऊ में है दोस्तों। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये भी लखनऊ में है दोस्तों। नाम पढ़ता हूँ, आप समझते जाने, लखनऊ में है, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स ये भी लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटिनिकल गार्डन की अगर बात की है ये भी लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ठीक है दोस्तों, लखनऊ। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल्स रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में दोस्तों। सुदूर संवेदन केंद्र ये भी लखनऊ में दोस्तों, ठीक है। और देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज लखनऊ में दोस्तों। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ में दोस्तों। भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ में है दोस्तों। रेलवे का रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में है दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार फिर देखते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च की बात की जाए ये भी लखनऊ में दोस्तों। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसन एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स की बात की ये भी लखनऊ में दोस्तों। पशु जैविक औषधि संस्थान ये भी लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च लखनऊ में दोस्तों। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में दोस्तों। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स ये भी लखनऊ में दोस्तों। बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में दोस्तों। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन की बात की जाए ये भी लखनऊ में दोस्तों। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में दोस्तों। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ है दोस्तों। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल्स रिसर्च सेंटर लखनऊ में दोस्तों। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज लखनऊ में दोस्तों। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ में दोस्तों। भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पे दोस्तों, लखनऊ में दोस्तों। रेलवे का रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में दोस्तों। आप याद रखना दोस्तों, ये सब लखनऊ में है। अब देखिए दोस्तों, एक सीतापुर का नाम याद रखना। किसका नाम, सीतापुर का कौन सा नाम, देखिए दोस्तों। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहाँ पे दोस्तों, तो ये सीतापुर में है दोस्तों, याद रखना। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात की जाए दोस्तों तो सीतापुर में है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं बट आगे तो दोस्तों याद रखना, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही है, तो दोस्तों याद कर लो, क्या दिक्कत है, इसको याद करो, एक ही है ना, तो उसको याद करना पड़ेगा दोस्तों। मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी दोस्तों याद रखना कहाँ पे दोस्तों, सीतापुर में है, ठीक है। बस एक झटके में दोस्तों सारे देखने हैं आपको, ठीक है दोस्तों। आप देखो दोस्तों, केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म, केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म दोस्तों याद रखना, ये अंदेश नगर लखीमपुर में है दोस्तों। कहाँ है, अंदेश नगर लखीमपुर में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं दोस्तों, फिर अच्छे कर नहीं पाते हैं इनको, और बच्चे इनको पढ़ के नहीं जाते हैं। तो आपको दोस्तों देखना है केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ है, अंदेश नगर लखीमपुर। वहीं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखना सीतापुर में। कहाँ है, सीतापुर में। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे कहने से आप एक बार जरूर याद रखना दोस्तों। इनसे ना क्वेश्चन बनने की मुझे लग रही है प्रबल संभावना। कौन सी संभावना है, प्रबल संभावना, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आप याद रखना, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाउडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, मतलब चारागाह अनुसंधान याद रखना दोस्तों। चारागाह ये तो दोस्तों कई बार आ चुका है, इसलिए याद भी होगा आपको। चारागाह कहाँ पे दोस्तों, झांसी में। कहाँ है दोस्तों, झांसी में, ठीक है, याद रखना। और देखिए दोस्तों, अब देखिए इज्जत नगर बरेली की, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखने हैं, क्योंकि इज्जत की बात है ना दोस्तों। तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे दोस्तों, पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे, ये दोस्तों है इज्जत नगर में दोस्तों। इज्जत की बात है दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर बरेली, याद रखना दोस्तों। और देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये कहाँ पे दोस्तों, ये भी इज्जत नगर बरेली में दोस्तों। कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में दोस्तों। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च सेंटर कहाँ पे दोस्तों, पक्षी की बात की जाए तब भी ये भी दोस्तों इज्जत नगर बरेली में। तो आपको 3 याद रखने हैं बरेली से, कौन से, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, और वहीं दोस्तों याद रखना है सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तीनों दोस्तों कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में दोस्तों, याद रखना, नहीं तो फिर इज्जत का फिर क्या हो जाएगा आपको बताइए दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये 3 के तीनों याद रखना। और देखिए दोस्तों,
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बकरी बकरी कहाँ है दोस्तों? मखदूम मथुरा। बकरी का आप देखोगे तो दोस्तों मुख चलाती रहती है, यदि मुख से मखदूम याद रखना, क्या रखना? मखदूम। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम मथुरा, याद रखना दोस्तों, मखदूम मथुरा, ठीक है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, क्या दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी आपको याद रखना दोस्तों, कहाँ है ये? मेरठ में। कहाँ है दोस्तों? मेरठ में है, याद रखना दोस्तों, मेरठ में है ये, मेरठ में। और देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी, कौन सी गांधी दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की अगर बात की जाए तो फुर्सतगंज। अगर आपको उड़ान भरनी है तो फुर्सत में भरना, नहीं तो फिर दोस्तों कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या करना है आपको? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अगर आपको उड़ान भरनी है तो फुर्सत में भरना, नहीं तो फिर आप गिर जाओगे। क्या कर जाओगे? गिर जाओगे दोस्तों। तो याद, राजीव गांधी, तो दोस्तों दोनों लोगों को याद रखना, कहाँ? फुर्सतगंज, रायबरेली। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये फुर्सतगंज, रायबरेली, ठीक है। फुर्सत में आप दोस्तों, ठीक है, इनको याद रख लेना। अब देखिए दोस्तों, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ दोस्तों रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये भी दोस्तों रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी? फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी दोस्तों रायबरेली में है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये भी रायबरेली में, दोनों याद रखना दोस्तों। आपको 4 याद रखने हैं रायबरेली से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये चारों याद रखना दोस्तों, रायबरेली में है, ठीक है दोस्तों। याद रखोगे आपको फ़ायदा मिलेगा, निश्चित फ़ायदा मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों? ये भी दोस्तों रायबरेली में। एक और आ गया दोस्तों रायबरेली, ठीक है। यानी कि 5 याद रखने आपको रायबरेली से। कितने याद रखने? 5। कौन कौन से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी दोस्तों रायबरेली में। 4 हमने आपको ऊपर बताए और एक ये याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, दोस्तों ये राजीव गांधी आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो याद रखना दोस्तों, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये है जायस। कहाँ है दोस्तों? जायस दोस्तों, अमेठी में, ठीक है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों? जायस, अमेठी में दोस्तों, याद रखना। कहाँ? अमेठी में। कैसे अमेठी? अमेठी याद रखना बस, और कुछ नहीं दोस्तों, अमेठी याद रखना आपको। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? अमेठी में। और देखिए दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल, कौन सा मैनेजमेंट दोस्तों? होटल मैनेजमेंट की बात की जा रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये तो दोस्तों निर्माणाधीन है। कौन से मैनेजमेंट की बात की जा रही है दोस्तों? होटल मैनेजमेंट की बात की जा रही है, वो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो आपको याद रखना दोस्तों, जगदीशपुर अमेठी, ठीक है दोस्तों, जगदीशपुर अमेठी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। मैनेजमेंट करना है दोस्तों हॉस्टल में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जगदीशपुर अमेठी। और देखिए दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो ये तो दोस्तों दुनिया पता, आपको भी पता होना चाहिए, कानपुर में है, ठीक है। शुगर टेक्नोलॉजी है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, अगर बात की है दलहन की, किसकी बात की? दलहन, ठीक है। पल्सेज रिसर्च की बात की है दोस्तों, दलहन की, तो ये है दोस्तों कल्याणपुर। कहाँ? कल्याणपुर, कानपुर में, ठीक है। टेक्सटाइल कपड़े की बात की जाए दोस्तों, तब भी कानपुर में, ठीक है। कान पे कपड़े बांध करो, ठंड का मौसम है, नहीं तो ठंडा जाओगे दोस्तों, है। और देखिए दोस्तों, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, कौन सा संस्थान? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये भी दोस्तों कानपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? कानपुर में है। और देखिए दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों ये भी कानपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? ये भी कानपुर में है। और देखिए दोस्तों, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान का इकाई जो है दोस्तों, एक चेन्नई की इकाई है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई है दोस्तों, ये कहाँ है? कानपुर में है दोस्तों, ये कानपुर में है। और देखिए दोस्तों, आपको गाजियाबाद से हम 3 बताते हैं। कौन से 3 बताएंगे? गाजियाबाद से। देखिए दोस्तों, नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, ये दोस्तों गाजियाबाद में। कहाँ है दोस्तों? गाजियाबाद में, याद रखना दोस्तों, ये गाजियाबाद में। दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, तो ये दोस्तों गाजियाबाद में। और वहीं आपको हमने ऊपर पढ़ा टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो कानपुर में, वहीं नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की बात की जाए तो दोस्तों गाजियाबाद में है। और देखिए दोस्तों, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, कौन सी प्रयोगशाला दोस्तों? खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, तो दोस्तों ये है गाजियाबाद में। कहाँ है दोस्तों? गाजियाबाद में दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, कौन सा फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर और डेवलपमेंट सेंटर दोस्तों, ये गाजियाबाद में दोस्तों। क्या भाई? ये गाजियाबाद से आपको 3 याद रखना है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च की बात की जाए तो गाजियाबाद में दोस्तों, खाद्य अनुसंधान मानकीकरण की बात की जाए तो भी गाजियाबाद में, वहीं नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर की बात की जाए तो भी दोस्तों गाजियाबाद में, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में दोस्तों केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकीय
अनुसंधान संस्थान, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर ऐसा संस्थान आ जाए तो आप लगाना कहाँ, प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज याद रखना दोस्तों। केंद्रीय अंतस्तलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है। जेबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, कौन सा पंत, जेबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये झूसी प्रयागराज में। अरे दोस्तों ये कौन सा है दोस्तों, देखिए जरा दोबारा देखिए दो, जेबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, याद रखना दोस्तों, झूसी, ठीक है, झूसी प्रयागराज में है दोस्तों। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी दोस्तों झूसी प्रयागराज में है। तो दोस्तों ये आपको ये दो झूसी याद रखने हैं, कहाँ, प्रयागराज में। कौन कौन से झूसी, जेबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वहीं हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। और देखिए दोस्तों, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, कौन से मेहता है ये दोस्तों, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये भी दोस्तों प्रयागराज में, याद रखना दोस्तों, ये भी प्रयागराज में। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपने ये पढ़े हैं, अब क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, बस बल्ले बल्ले, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, आपको जल्दी आंसर देना है। तो ये दोस्तों राजकीय संग्रहालय, बताइए दोस्तों, बताइए बताइए, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, याद रखना दोस्तों, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे, कौन से गिरी दोस्तों, बीबी गिरी। और क्या बात की जा रही, राष्ट्रीय श्रम संस्थान की बात की जा रही, बताइए दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, आपको याद रखना है, फटाफट बताइए दोस्तों, बताइए बताइए, नोएडा, ठीक है दोस्तों, याद रखना नोएडा। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं दोस्तों, राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है दोस्तों। तो आपको याद रखने हैं, कितने हैं दोस्तों, 3, कितने हैं दोस्तों, 3 याद रखना, ठीक है। और देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है ये दोस्तों, बताइए बताइए, प्रयागराज में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, जल्दी बताइए दोस्तों। आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात की है, लखनऊ में, गलती मत करना दोस्तों, सरल तो है बट गलती कर जाओगे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय से आप सोच के कहीं प्रयागराज में मत चले जाना दोस्तों, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे, कौन से कला की बात की जा रही दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की बात की जा रही, बताइए दोस्तों कहाँ पे है ये, क्या आगरा में है दोस्तों, कानपुर में है, गोरखपुर में, वाराणसी में, बताइए दोस्तों। तो आपको याद रखना है वाराणसी में है दोस्तों, ठीक है, वाराणसी याद याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको खुशी मिलेगी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कौन से अनुसंधान परिषद की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात की जा रही है, बताइए दोस्तों कहाँ पे है ये दोस्तों मेरठ में है, लखनऊ में, बुलंदशहर में, गोरखपुर में, बताइए दोस्तों कहाँ पे ये है दोस्तों, लखनऊ में है ना। अभी चीख चीख के पढ़ाए थे, आपको याद होने चाहिए दोस्तों, अगर याद नहीं है तो फिर ये गलत बात है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, किस सुगंधित की बात की जा रही है दोस्तों, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है, क्या चित्रकूट में है, क्या कानपुर में है, क्या सहारनपुर में है, क्या लखनऊ में, बताइए दोस्तों, जल्दी सोचिएगा। ये दोस्तों लखनऊ में है, कहाँ पे दोस्तों, लखनऊ, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, अरे दोस्तों मजा ही आ गया, ये तो सभी को पता होगा, बताइए दोस्तों, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही दोस्तों, कहीं बाहर मत चले जाना। तो बात उत्तर प्रदेश की जाए दोस्तों, आप बता देना मेरठ, कहाँ है दोस्तों, मेरठ में। बताइए दोस्तों, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ पे है, किस संस्थान की बात की जा रही दोस्तों, चमड़ा व रंगाई व जूता संस्थान की बात की जा रही, बताइए दोस्तों कहाँ पे ये दोस्तों है कानपुर में, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान की। और देखिए दोस्तों, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, कौन सा संस्थान की बात की जा रही दोस्तों, दलहन, बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों, ये तो दोस्तों याद हो गए होंगे दोस्तों, बताइए बताइए, ये है दोस्तों कानपुर में, कहाँ है दोस्तों, कानपुर में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है, कौन से संस्थान की बात की जा रही है दोस्तों, उपोषण संस्थान की बात की जा रही है, झांसी में है, लखनऊ में है, सहारनपुर में है, या वाराणसी में, बताइए दोस्तों कहाँ पे, फटाफट बताइए दोस्तों। आपको याद रखना है, उपोषण संस्थान हमने आपको बताए थे, है ना, प्यार से याद कराए थे, कहाँ कहाँ थे, लखनऊ में थे दोस्तों, लखनऊ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों, हमने कितने मन से याद कराया था आपको, बकरी क्या चलाती हैं, मुख चलाती हैं, तो कहते हैं मखदूम, मखदूम कहाँ पे दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों, क्या मथुरा में, बरेली में, झांसी में, अलीगढ़ में, तो ये दोस्तों कहाँ है, मथुरा में, कहाँ है दोस्तों, मथुरा में, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है,
उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आपको बताना पहले पहले की बात की जा रही है दोस्तों, पहली पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताइए दोस्तों, ये दोस्तों आपको याद रखना है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है दोस्तों, याद रखना गौतम बुद्ध नगर, याद रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर में। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। किसकी? एक नॉलेज पार्क की। अरे दोस्तों एक हो या चार हो, आपको बस ये बताना है। नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, ऑप्शन के हिसाब से बताइए दोस्तों। नोएडा में, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में या वाराणसी में? अब बताइए फटाफट दोस्तों, बताइए। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप क्या होगे दोस्तों? आपको हिंट दे दी मैंने। आप अगर नॉलेज होगे तो आप क्या बनोगे? आप ग्रेट बनोगे, ग्रेटर नोएडा। ठीक है दोस्तों, याद रखना ग्रेटर नोएडा। आप अगर आपके पास अगर नॉलेज है तो आप ग्रेट बनोगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से है इसमें से कौन सा है? एग्रो पार्क लखनऊ में, अपैरल पार्क नोएडा में, लेदर पार्क उन्नाव में या प्लास्टिक सिटी कानपुर में? बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों। अपैरल पार्क की बात की जा रही दोस्तों, नोएडा में नहीं है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, इसको याद रखना है ना, ये गलत है, इसको काट डालो। ठीक है दोस्तों, एग्रो पार्क कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है दोस्तों, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित कहाँ पे है दोस्तों? बताइए दोस्तों। अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में? बताइए दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, फटाफट बताइए। वो सहारनपुर में है दोस्तों। कहाँ है? सहारनपुर में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना सहारनपुर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। कौन से संस्थान की बात की जा रही है दोस्तों? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है। बताइए दोस्तों कहाँ पे है ये दोस्तों? क्या बहराइच में, रांची में, पटना में या प्रयागराज में है दोस्तों? बताइए दोस्तों कहाँ पे है ये? तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रयागराज में। कहाँ दोस्तों? प्रयागराज में है, याद रखना दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है दोस्तों। बताइए दोस्तों कहाँ पे ये हैंडीकैप्ड अवस्थित? बताइए दोस्तों, अंबेडकर जी के नाम पर। बताइए दोस्तों कहाँ पे ये? क्या कानपुर में है, क्या आगरा में है, क्या प्रयागराज में, क्या लखनऊ में? हैंडीकैप्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, ये कानपुर में है। कहाँ दोस्तों? कानपुर में है, याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? क्या खुर्जा में, क्या कानपुर में, क्या आगरा में, क्या फिरोजाबाद में? बताइए दोस्तों। आपको हिंट तो पहले से मिल जाती है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। बताइए दोस्तों कहाँ पे है? ये दोस्तों है खुर्जा में। कहाँ है दोस्तों? खुर्जा में। ठीक है, और देखिए दोस्तों, भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? बताया था मैंने आपको दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए। क्योंकि दोस्तों अगर ऊपर वाले याद कर लोगे ना दोस्तों, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बीकानेर में है, जबलपुर में है, भोपाल में, झांसी में। आपको याद रखना झांसी में। ठीक है दोस्तों, है ना, चारे के खेत में किसी ने आपको झांसा दे दिया, याद रखना दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ आपको याद हो जाए, और कुछ भी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे है? क्या कानपुर में, रामपुर में, धामपुर में है या लखनऊ में है दोस्तों? बताइए फटाफट बताइए दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, लखनऊ में। कहाँ दोस्तों? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। कौन सा मैंगो? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में, सहारनपुर में? बताइए दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। अभी बताया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। बताइए दोस्तों कहाँ पे ये कृषि परिषद? बताइए दोस्तों कहाँ पे ये दोस्तों? आपको याद रखना है, लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कौन से भाजी दोस्तों? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में, वाराणसी में, या दोस्तों नई दिल्ली में, या प्रयागराज में? बताइए दोस्तों, शाक भाजी बताइए दोस्तों। आपको शाक भाजी याद रखना है वाराणसी में। कहाँ दोस्तों? वाराणसी में, याद रखना शाक भाजी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। हमने बताया दोस्तों, इज्जत की बात है, फटाफट बताइए दोस्तों। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ है दोस्तों? बताइए। बरेली, बरेली। ठीक है दोस्तों, याद रखना बरेली। और देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है दोस्तों। बताइए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए, सेपई, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी? बताइए दोस्तों कहाँ पे है? लखनऊ में, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, आपको सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है ना। मिलान करने में तो आप एक्सपर्ट हो, आप फटाफट करिएगा दोस्तों।
बताइए बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों, अभी बताया था हमने कौन सी गिरी, बीबी गिरी। बात की जाए तो कहाँ है दोस्तों, ये है नोएडा में, है ना। आप ए का 4 मिलाइए दोस्तों, ए का 4 दो ऑप्शन में आ रहे हैं, यानी कि 2 ऑप्शन तो कबाड़ा हो चुकी है दोस्तों, ये कट गए, ठीक है दोस्तों। अब बात की जा रही है इन दो की, आइए सी और डी में देखते हैं। और देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको बताया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमने बताया दोस्तों लखनऊ में दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में। यानी कि बी का 3 मिलाइए दोस्तों, बी का 3 भी हो गया कन्फर्म। अब देखिए दोस्तों नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी, दोस्तों जब जालमा की बात है ना दोस्तों तो आग लग जानी चाहिए, मतलब आगरा दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी दोस्तों कहाँ पे है, ये दोस्तों याद रखना आगरा में। तो अब दोस्तों सी का 1 मिलाइए, सी का 1 मिल गया दोस्तों, आ गया आंसर 4, ठीक है, आंसर हो गया डी। अब देखिए दोस्तों अब बचा कौन सा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, तो ये दोस्तों है मेरठ में, कहाँ है दोस्तों, मेरठ में, याद रखना दोस्तों। एक बार फिर देखिए दोस्तों बीबी गिरी नोएडा में, वहीं सेंट्रल ड्रग्स की बात की जाए तो लखनऊ में दोस्तों, और नेशनल जालमा की बात की जाए तो आगरा में दोस्तों, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च कैटल की बात की जाए दोस्तों मेरठ में, ठीक है। ध्यान करना, मिलाने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं दोस्तों, बस मिलाते जाइए दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, बताइए दोस्तों हैंडलूम की बात की जाए तो दोस्तों कहाँ है ये दोस्तों, याद रखना हैंडलूम की बात की जाए दोस्तों तो ये है वाराणसी में, कहाँ है दोस्तों, वाराणसी में, याद रखना हैंडलूम की बात की जाए तो ये दोस्तों वाराणसी में। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, कौन से खंडे की बात की जा रही है दोस्तों, भातखंडे संगीत संस्थान की बात की जा रही है। जब भातखंडे की बात हो तो दोस्तों फटाफट बताना दोस्तों कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में, कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में, याद रखना। तो दोस्तों पहले मिलाइए ए का 4, ए का 4, ए का 4 बी में ही है दोस्तों, आंसर मिल गया। क्यों इतनी मस्ताबाजी करनी चाहिए दोस्तों, बताइए आंसर मिल गया नहीं मिल गया। और देखिए दोस्तों निराला आर्ट गैलरी, कौन से निराला है दोस्तों, निराला आर्ट गैलरी की बात की, कौन सी गैलरी की बात की जा रही है दोस्तों, निराला आर्ट गैलरी की। तो निराला आर्ट गैलरी बताइए दोस्तों, अब तो आप देख लो इसमें क्या दिक्कत है ना, निराला आर्ट गैलरी हो जाए दोस्तों प्रयागराज में, कहाँ दोस्तों, प्रयागराज में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था रायबरेली, है ना, रायबरेली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, बताइए दोस्तों कहाँ पे ये दोस्तों, तो ये दोस्तों है कानपुर में है क्या, नोएडा में है, प्रयागराज में, लखनऊ में, बताइए दोस्तों, ये है लखनऊ में दोस्तों, याद रखना लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई है, बताइए दोस्तों कब करी गई थी, ये आपको योजना की डेट बतानी है। कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया बताइए दोस्तों, वो भी पीसीएस मेंस का है दोस्तों क्वेश्चन। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू की गई, ये दोस्तों पूछा गया, आपको डेट बतानी है दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों 15/11/2012, 15/11/2012, ठीक है दोस्तों। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है, बताइए दोस्तों। जो सारनाथ से स्थित अशोक स्तंभ है वो किस संग्रहालय में, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, कुशीनगर में, कन्नौज में, वाराणसी में, सारनाथ में। तो दोस्तों बात सारनाथ की जा रही तो सारनाथ में ही होगा ना दोस्तों, इतना सरल क्वेश्चन कौन पूछता है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, बताइए दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में है दोस्तों, गाजियाबाद में है, नोएडा में है या लखनऊ में दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका लखनऊ में, ठीक है दोस्तों, लखनऊ में। तो इसके क्वेश्चन दोस्तों आपको मैंने टोटल कराई दी, थ्योरी पढ़ा दी, बस अब क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, बस बार बार उन्हीं को देखना है और उन्हीं को पढ़ना है बस।